हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये पैंट कटिंग की है और मैं पैंट कटिंग कर ही रही थी कि मेरे दिमाग में आया कि कई बहनों ने कई सारे कमेंट कर रखे हैं जो उनको छोटी छोटी मिस्टेकें होती हैं पैंट सिलने में। जैसे किसी की पैंट यहाँ से ये वाली सिलाई खिंचती है, किसी को आसन में प्रॉब्लम आती है, किसी की पैंट की मोहरी घूमती है। तो ये सारी परेशानियां आज मैं इसमें बताने वाली हूँ। किसी को थाई का नाप लेने में प्रॉब्लम आती है कि थाई का नाप कहाँ से ले, घुटने का नाप कहाँ से ले। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। जैसे एक बहन ने कमेंट कर रखा था कि मेरी जो पैंट है उसकी ये पैर जो होता है पैंट का वो घूमता है जब पहनती हूँ। तो छोटी छोटी कई बार मिस्टेक हो जाती है सिलने में। एक तो जैसे ये साइड वाली सिलाई है, जब हम इसको सिल लेंगे ना तो कहीं से भी कोई भी कपड़ा हम खींचेंगे नहीं, बिल्कुल बराबर से कपड़े को पकड़ेंगे, जहाँ पर भी आएगा उसको वहीं से खींचेंगे नहीं, वहीं से इसको सिल लेंगे। और कई बार ये वाली पट्टी लगाने में भी मिस्टेक करते हैं, जब लास्टिक डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी पैंट घूमती है। जैसे अच्छी तरह से चुन्नटे नहीं आना लास्टिक में, लास्टिक को अच्छे तरीके से नहीं डालेंगे तो भी पैंट घूमने का रीज़न हो सकता है। मेन रीज़न तो पैंट घूमने का ये है, जैसे हमने ये प्लेट का निशान लगाया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो बीच सेंटर होता है ना, उसके बीच में हम ये प्लेट का निशान लगाते हैं और उसी को हम नीचे तक निशान ले जाते हैं, ये वाला उतने पर ही हम ये निशान लगाते हैं यहाँ से। और इसी निशान से हम मोहरी को यहाँ पर हाफ इधर और हाफ इधर तैयार करते हैं। तो ये जो निशान है ना पैंट का ऊपर तक प्लेटों वाला, ये सीधा जाएगा। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल बीच में होगा, बीच सेंटर में, और इसी के हिसाब से हम दोनों साइड की पैंट कटिंग करेंगे। तो अगर आपने इसमें मिस्टेक की है यहाँ से नापने में तो ये भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये देखिए, जैसे मैंने ये पार्ट अलग कटिंग किया था ऊपर वाला, और नीचे वाला मैं पार्ट को बाद में फिर से सेट करती हूँ, फिर इसके ऊपर रख करके कटिंग करती हूँ। और जो ये नीचे वाला ये कपड़ा ना, कई बार हम इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे हमने पहले वाले इस पार्ट के साथ से जो निकला है कटिंग का कपड़ा, उसको हम माप लेंगे और उसी साइज़ का हम यहाँ से कपड़ा छोड़ देंगे। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा पैंट को हम इधर सेट कर देते हैं तो ये कम हो गया यहाँ से। तो ये छोटी छोटी मिस्टेकें होती हैं, ये पैंट में परेशानी कर देती हैं। तो इसको हम बराबर से माप करके सेट करेंगे यहाँ से। और यहाँ से कई बहनों की ये वाली सिलाई खींचती है, तो उसका कारण क्या होता है, एक तो ये आसन ज़्यादा गहराई में अंदर से कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से हल्की गोलाई में ही कटिंग करेंगे, चाहे वो बैक का आसन हो चाहे वो फ्रंट पार्ट का आसन हो। और दूसरा, अगर आपकी फिर भी सिलाई खींचती है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आधा इंच जो हमारी पैंट की ये सीधी वाला हम कट लगाते हैं, निशान लगाते हैं, उससे आधा इंच हम नीचे की साइड निशान लगा लेंगे दोनों पार्ट में ऐसे तिरछा करके। और ये निशान इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, तो ये सिलाई में ये दिक्कत नहीं आएगी खींचने की। और इसको यहीं से हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा, जब ये वाली सिलाई लगाएंगे ना, तीसरा पॉइंट, जब ये वाली सिलाई लगाएं ना तो इसको थोड़ा हल्के हाथ से हम खींच कर लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको हल्के से हाथ से नहीं खींच कर लगाएंगे ना तो यहाँ से टांका जो खिंचाव में आएगा, फिर यहाँ से पैंट उठेगी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेकों को हम कर देते हैं पैंट में, तो इन्हीं के कारण हमारे पैंट में छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं। और जो आसन का ये वाला पार्ट हम पीछे से लेंगे ना, ये मैं हमेशा यहाँ से लेती हूँ, जो आगे का पार्ट है ना, इससे सीधा निशान खींच लेती हूँ। और इससे ये 2.5 इंच मीडियम साइज तक, अगर बिल्कुल ही पतली कोई लेडीज़ है, लड़की है, उसका तो हम 2 पर निशान लगा लेंगे, या फिर ज़्यादातर पैंटों में मैं 2.5 पर लगा देती हूँ। कोई हैवी साइज़ होती है तो उसमें 3 साढ़े 3 में, जिसका हैवी जो बैक एरिया है तो उसके लिए 3.5 या 3 पे लगा देते हैं। और ये निशान है ना, गोलाई में लगाते हैं, इससे पट्टी से ही इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ इसको मिला देंगे, ठीक है।
और जो ये वाला गैप मैं करती हूँ ना, ये कैसे करती हूँ, आगे का जो मैंने ये पार्ट कटिंग किया है ना, ये बिल्कुल मैंने नाप के हिसाब से किया है। जैसे थाई है 24, तो मैंने यहीं से इसको और थाई कहाँ से नापेंगे, यहाँ से करीब 3 इंच नीचे से हम आसन से थाई को नापेंगे। और यहाँ से ये देखो मैंने पूरा ये देखिए 12 इंच का मैंने ये तैयार कर रखा है और 12 इंच मैंने थाई का नाप लिख रखा है। तो इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया है आगे वाले में, पीछे वाले में हम मार्जिन लेंगे। पीछे वाला 2 या 2.5 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 इंच रखा है, तो 2 इंच हमारा कैसे मार्जिन आएगा, 1 इंच तो इधर ही चला जाएगा जब ये इसके ऊपर आएगा, और 1 इंच इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने पूरी पैंट की कटिंग कर रखी है। और इसी तरह से हम छोटी छोटी मिस्टेकों का ध्यान रखेंगे तो हमारी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को साथ में पहले इसको नीचे सेट कर लेती हूँ, उसके बाद इसी के साथ मैं इनर को सेट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने पहले 2 पार्ट कट किए थे, इसमें से मैंने मेन फैब्रिक को हटा दिया है और यहाँ पर कटिंग करने के लिए इनर को सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पैंट को कटिंग करेंगे तो कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। और जो ये कान्हे वाली साइड है ना, इसको तो हम कटिंग करके अलग कर देंगे। देखिए मैंने पहले वाले पार्ट में भी इसको कटिंग करके अलग कर रखा है और अब भी मैं इसको कटिंग करके अलग कर दूँगी। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी मिस्टेक के दूर हो गई होंगी। अब अगर अब भी कुछ समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप लोग भी कुछ सीखें, भाई अच्छे से सीखें, तो अपना काम अपने घर पे ही अच्छे से कर भी लें, ताकि कहीं दूसरे के पास आपको न जाना पड़े और अपने पैसे भी बचा सको। तो इसी तरह से हम पैंट को कटिंग करेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी।